चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी समर्थित कांग्रेस के प्रत्याशियों ने वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर पद अपने नाम किया है। महापौर चुनाव के लिए मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच था। आम आदमी पार्टी ने महापौर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारा था, जबकि कांग्रेस ने वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर पदों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे थे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी की हरप्रीत कौर बबला ने आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार प्रेमलता को हरा दिया है। बबला को 19 और लता को कुल 17 वोट मिले। इस चुनाव में कोई भी मत अवैध नहीं पाया गया। कांग्रेस उम्मीदवार तरुणा मेहता ने बीजेपी उम्मीदवार लखवीर सिंह बिल्लू को हराकर उप महापौर के पद पर जीत हासिल की। मेहता को 19 वोट मिले, जबकि बिल्लू को 17 वोट मिले। चंडीगढ़ मेयर के इस चुनाव से पहले बीजेपी के पास आपको बता दें महज 14 वोट थे। ऐसे में सवाल यह है कि कम वोट होने के बाद भी बीजेपी कैसे जीत गई और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ क्या खेला हो गया। दरअसल चंडीगढ़ में पार्षदों की कुल संख्या 35 है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के पास कुल 21 वोट थे। इनमें सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के पास 13 और कांग्रेस के पास 7। अब क्योंकि इस चुनाव में एक वोट सांसद का भी माना जाता है, तो इस तरह से इंडिया गठबंधन के पास कुल 21 वोट थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास महज 14 वोट थे, यानी कि 14 पार्षद थे। लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जीत हासिल कैसे की है। दरअसल आम आदमी पार्टी के कई पार्षद नाराज चल रहे थे, साथ ही कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। चुनाव से कुछ दिन पहले 3 बार की पार्षद गुरुबख्श भाजपा में शामिल हो गई थी। रावत डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। शिरोमणि अकाली दल का बीजेपी से गठबंधन नहीं है। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के एक पार्षद हैं जो पिछली बार बायकॉट कर गए थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने उसे भी साध कर वोटिंग करा दिया। अकाली दल पार्षद के वोटिंग की वजह से बीजेपी के वोटों की संख्या 19 हो गई। इसके अलावा उन नेताओं को भी बीजेपी ने साधने की कोशिश की जो पार्टी के रवैये और आम आदमी पार्टी के साथ खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे थे। कहा जा रहा था कि ऐसे पार्षदों की संख्या भी 2 के आसपास है। चंडीगढ़ नगर निगम में सदस्यों की कुल संख्या 35 है, जबकि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कुल 19 मतों की आवश्यकता होती है। महापौर पद के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को मिली जीत से पता चलता है कि मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग भी हुई। चंडीगढ़ नगर निगम के 35 सदस्यीय सदन में आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद हैं और उसकी सहयोगी कांग्रेस के 7 पार्षद हैं। वहीं बीजेपी के पार्षदों की संख्या 14 है। इसके अलावा चंडीगढ़ के सांसद को निगम के पदेन सदस्य के रूप में मतदान करने का अधिकार भी है। आपको बता दें पिछले साल 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव के उस नतीजे को पलट दिया था जिसमें बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली थी। बताया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षदों को किसी रिजॉर्ट में ठहराया भी था, ताकि वे विरोधियों के संपर्क में न आ सके। लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने सेधमारी कर दी। क्रॉस वोटिंग के खतरे को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षदों को शिफ्ट कर दिया था। वहीं कांग्रेस के पार्षद लुधियाना शिफ्ट किए गए थे। इसके बावजूद क्रॉस वोटिंग हो गई। कांग्रेस खेमे से 3 तो आम आदमी पार्टी के खेमे से 1 क्रॉस वोटिंग की खबर है। वहीं मेयर चुनाव में जीत के बाद हरप्रीत कौर बदला ने खुशी जाहिर की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। और उनके पास, हमारे पास 16 थे, उनके पास 20 थे, तो हमने उसको रिकवर भी किया और 19 वोटों जो हमें पड़ी हैं वो एक बहुत ही बड़ी जीत मानी जा सकती है। होने के बाद में वोटिंग आपको ज्यादा मिली, इसकी वजह क्या मानती हैं? मैं मानती हूँ कि उनको पहले से ही विश्वास था कि बीजेपी का महापौर ही काम करा सकता है और कोई काम नहीं करा सकता। उनका कहना था कि कुलदीप कुमार पे केस करना, हाई कोर्ट तक उनका जाना, ये सारा इसके बारे में मैं कुछ नहीं बात कर सकती बिकॉज द केस इज सब जुडिस, इट्स इन द कोर्ट। मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती। क्या रहने वाला है चंडीगढ़ के लोगों के लिए आगे आने वाले दिनों में? सुनहरे दिन आने वाले हैं चंडीगढ़ की जनता के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।